बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बनने से पहले ये जो फ़िरके वजूद में आए तो पाकिस्तान बनने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा कोशिशें और बल्कि सारी तवानाइयाँ इसी पर सर्फ हुई हैं कि किसी तरह हमारा फ़िरका जो है वो फैल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मस्जिदें हों, हमारे मदरसे हों, हमारी जमातें हों, हमारे तबलीग हो। और ये सिलसिला जो है वो पिछले 30 साल 40 साल में इस हद तक पहुंच चुका है कि एक दूसरे की मस्जिदों पर भी कब्ज़ा होने लग गया। एक दूसरे के इमाम को अइम्मा को मस्जिदों से बाहर निकाला जाता रहा। इसके अलावा फितना फ़साद, जो फ़िरका वारियत फितना फ़साद थे, वो भी हमें उरूज पर देखने को मिले और इससे पता नहीं कितनी क़त्ल व गारत गरी हुई, ये भी हमने देखा। तो मकसद ये है कि अपने फ़िरके को फैलाने के लिए या अपने फ़िरके की नामूस के लिए अब तक हमने जिद्दोजहद की है, कोशिशें की हैं और मेहनतें की हैं, और अब भी हम यही काम कर रहे हैं कि अपने ही फ़िरके को प्रमोट करने के लिए हम अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। हालांकि हमारी जो तवज्जो होनी चाहिए थी वो मुसलमानों के जो मुश्तरका दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद पर होनी चाहिए थी, और उसको हमने सानवी हैसियत दे दी, बल्कि उसको तो हैसियत ही नहीं दी। यानी हमारे ख़िलाफ़ कौन है दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन कौन है, मुखालिफ कौन है, उसके ख़िलाफ़ हमारी किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं हुई, जबकि हम जो है वो अपने ही एक दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही तैयारी करते चले आ रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ किताबें लिखते चले आ रहे हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमने स्टेज सजाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमने बहुत सी महफ़िल की हैं, जलसों का इनेकाद किया और एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए, गुमराह साबित करने के लिए, गुस्ताख साबित करने के लिए जो कुछ हमसे हो सका वही हम करते रहे। ये हमारा इल्मी इख्तिलाफ़ात थे, हम इनको सानवी हैसियत भी दे सकते थे, और हम जो पहली तरजीह थी वो ये थी जो हमारा मुश्तरका दुश्मन है हम उसके ख़िलाफ़ तैयारी करते। कुरान मजीद में है फ़अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। तो तुम्हें चाहिए था, अल्लाह का हुक्म है कि तुम तो जितना हो सके दुश्मन के ख़िलाफ़ तुम ताकत तैयार करो, दुश्मन के ख़िलाफ़ सवारी तैयार करो, जिससे तुम अपने दुश्मन को भी डरा सको और तुम अल्लाह के दुश्मन को भी डरा सको। इस पर हमने कोई कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की, जिद्दोजहद नहीं की, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिला कि कितने ममालिक ऐसे हैं जिन पर हमारा दुश्मन मुसल्लत हो गया और वहाँ पर खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं और मुसलमानों का बेदरेक कत्ल किया जा रहा है और मुसलमानों को ज़िंदा दफन किया जा रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद से पता नहीं कितने मुनाजरे हुए, कितने जलसे हुए और कितनी लड़ाइयाँ और झगड़े हुए, ये साबित करने के लिए कि हम हक़ पर हैं और दूसरा बातिल है, जबकि कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर बता दिया है और बिल्कुल एक ऐसी अंदाज़ में कुरान ने बयान किया है कि आम बंदा भी उसको समझ सकता है कि ये बंदा हक़ पर है और ये बंदा बातिल है और ये बंदा झूठा है। कुरान मजीद बाकी दलाइल जितने भी देखें, दलाइल में गौर व फ़िक्र करने की हर बंदे को सलाहियत नहीं होती, और दलाइल का जो मसला है वो बहुत ही लंबा और तवील होता है, और उसके अंदर अगर आप मुनहमिक हो जाएं और चले जाएं तो फिर कई साल लग जाते हैं फ़ैसला करने में। लेकिन कुरान मजीद ने वाज़ेह ऐसा एक रास्ता बता दिया और ऐसी एक अलामत और निशानी बता दी जिससे हर बंदा बआसानी समझ सकता है कि ये फ़िरका हक़ पर है और ये फ़िरका बातिल है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू और उन्होंने जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में, वल्लज़ीना आवव व नसरू और वो लोग जिन्होंने उनको ठिकाना दिया, मज़लूमों को ठिकाना दिया, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास सहारा नहीं था, उनको सहारा दिया, व नसरू और उनकी मदद भी की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही वो लोग हैं जो हकीकत में ईमान वाले हैं। लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, इन्हीं के लिए बख्शिश है और इनके लिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। देखिए कुरान वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जिहाद करने वाले ही हकीकत में मोमिन हैं। मुझे बताइए कि 70 सालों से कौन सा फ़िरका ऐसा है, कौन से लोग ऐसे हैं, मैं सबको ये नहीं कहता, किसी भी जमात के सब अफराद को मैं ये नहीं कहता कि वो सारे ही बातिल हैं, गलत हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी जमात ऐसी है कि जो अब तक जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए थी जिहाद पर, उस जिहाद पर हमने तवज्जो नहीं दी। उसके लिए हमें तैयार करना चाहिए था, हमें अपने बंदे तैयार करने चाहिए थे ताकि वो हुकूमत में जाते और फिर जो है वो गैरतमंदी का मुजाहरा करते और दूसरे गरीबों और मज़लूमों की वो मदद करते, गरीबों का आसरा बनते, सहारा बनते। आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो हुकूमत की गोद में बैठकर और वक्त के यजीदियों का साथ देकर
اپنے مفاد کے لیے، عیش و آرام کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور کسی بھی گدی سے، کسی بھی سجادہ نشین ہے کسی بھی گدی کا، تو یہ سارے ہی قرآن نے ان کو مومن نہیں قرار کر دیا۔ قرآن نے انہی کو حقیقت میں مومن قرار دیا ہے کہ جو جہاد کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو بھائی ہر مسجد کے اندر جہاد کی بات کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ حق پر ہیں تو آپ جہاد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کام نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کا اور جو حقیقت میں مومن ہیں انہی لوگوں کا کام ہے کہ وہ یہ جہاد کی بات کریں، اور جہاد کے لیے وہ صرف بات کرنا کافی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو جہاد کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ جو جہاد کی بات کرتا ہے بس وہی اہل حق ہیں، بلکہ عملی طور پر جو جہاد کرتا ہے ان کو قرآن نے حقیقت میں مومن قرار دیا ہے، اور وہی اہل حق ہیں۔